दोस्तों, एक महिला आईएएस ऑफिसर आम औरत की तरह सस्ता सुविधा साड़ी पहन लेती है और एक गरीब महिला का भेष बनाकर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। क्योंकि किसी ने उसे बता रखा था कि उस हॉस्पिटल में लोग अच्छे से इलाज नहीं की जाती है, वहाँ एक्सपायरी दवाइयाँ दी जाती है। दोस्तों, जब ये महिला वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का जो गार्ड होता है उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। ये महिला उससे कहती है कि मेरा एक रिश्तेदार इसमें भर्ती है, मैं बस जाऊँगी और उसे देख कर थोड़े ही देर बाद वापस आ जाऊँगी। तो दोस्तों, जो गार्ड होता है इसे अंदर जाने देता है और जैसे ही अंदर जाती है इसका नजर एक पेशेंट पे पड़ता है। दोस्तों, जो पेशेंट था वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, वो आखिरी सांसें ले रहा था। जब वो उसे देखती है तो इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ये खुद को रोक नहीं पाती है और फूट फूट के रोने लगती है। आखिर वो व्यक्ति कौन था और एक आईएएस ऑफिसर उसे देख के क्यों रोने लगती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की और जो लड़की होती है उसका नाम कृति होता है। कृति बचपन से ही पढ़ने में बड़ा ही होनहार थी, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता था। उसका एक सपना था कि जब बड़ा होगी तो आईएएस ऑफिसर बनेगी। तो अपने पिता को भी कहती थी कि पिताजी जब बड़ी होंगी तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। दोस्तों, उसका जो पिताजी थे अपनी बेटी पे गर्व करते थे, क्योंकि उसकी बेटी थी और पढ़ने में बहुत ही अच्छा थी, बहुत ज़्यादा ही तेज थी। दोस्तों, 10th तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन जब 10th पूरा हो जाता है जिसके जो पिताजी होते हैं उससे कहते हैं कि बेटा अब आएगा पढ़ाई तुम बंद कर दो, क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आमदनी का कोई सोर्स भी नहीं है, तो मैं तुझे अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा। दोस्तों, जो लड़की होती है वो रोने लगती है कि उसका सपना जो है टूट रहा होता है, लेकिन खुद को संभालती है। अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी अब चिंता मत कीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी, मेहनत कर लूँगी और उसी पैसे से पढ़ लूँगी, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो उसके पिताजी भी रोने लगते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, तुमको जो अच्छा लगता है करो। इसके बाद जो लड़की होती है बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और उसी से जो पैसा आता था उसे खुद भी पढ़ती थी और अपने माता पिता का उसे हेल्प भी किया करती थी। समय यूं ही बीत रहा होता है कि लड़की बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है, उसकी शादी की एज हो जाती है, तो उसके अगल बगल के जो लोग थे इसको पिता को ताना मारने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि कैसा भागा पिता है कि बेटी आवारा की तरह घूम रही है, उसका शादी नहीं करवाता है, कल कुछ ऊंच नीच हो जाए, किसी के साथ भाग जाए तब इसे समझ में आएगा। दोस्तों, इसके पिता को अगल बगल के लोग अक्सर ताना मारने लगते हैं। इसके पिता जो ताने से परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं क्यों नहीं अपनी बेटी को शादी करवा दिया जाए। तो अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा एक काम करो कि तुम शादी कर लो, क्योंकि जो अगल बगल के लोग हैं मुझे अक्सर ताने मारते रहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ गलती नहीं करोगी, लेकिन ये लोग हैं, ये दुनिया हमें ताना मार मार के जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम शादी कर लो। दोस्तों, लड़की रोने लगती है, कहती पिताजी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं शादी करने का है, मुझे आईएएस बनने का सपना है, मैं आईएएस बन जाऊंगी तभी शादी करूंगी। लेकिन इसके पिताजी जिद कर रहे हैं तो कहती है कोई बात नहीं है, यदि आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ तो ऐसा ही होगा, आप लड़का देखिए मैं शादी कर लूँगी। दोस्तों, के पिताजी लड़का ढूंढने लगते हैं और फिर एक राहुल राज नाम का लड़का मिलता है। दोस्तों, उस लड़का से कृति का शादी करवा देते हैं। कृति अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में रहने लगती है। कुछ दिन तो जैसे तैसे समय बिताती है, लेकिन फिर एक बार हिम्मत करके अपने हस्बैंड को कहती है कि आपसे मुझे एक अनुरोध करनी है, क्या आप मेरी बात मानोगे। तो दोस्तों, उसका जो पति होता है राहुल होता है, वो कहता है क्या बात करनी है बोलो। तो ये कहती है कि मुझे ना पढ़ाई करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि देखो मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाता नहीं हूँ और जितना पैसा कमाता हूँ घर परिवार में ख़त्म हो जाता है, और एक तो तुम भी आ गई हो तो तुम्हारी भी जिम्मेवारी बढ़ गई, तो मेरे पास अब इतने पैसा नहीं है कि तुमको हम पढ़ाई करवा सके, और वैसे भी पढ़ लिख के करोगी क्या, करना तो चूल्ही चौका ही है। दोस्तों, ये बात जब लड़की सुनती है तो इससे बड़ा दुख होता है, ये रोने लगती है लेकिन किसी को ये बात नहीं कहती है। इसका सपना एकदम टूटते हुए दिखाई दे रहा था, फिर किसी तरह रहने लगती है। समय बीतता है तो फिर एक बार हिम्मत करके अपने सासू माँ को कहती है कि माँ जी एक बात बोले कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो इसकी जो सास कहती है कि बेटा जिस समय लड़की का शादी होता है उस समय उसका पढ़ाई का सपना चकनाचूर हो जाता है, इसलिए तुम पढ़ाई का सपना छोड़ दो और जिस तरह हम लोग जी रहे हैं इस तरह का आम महिला की तरह, एक पत्नी की तरह जीना शुरू कर दो। दोस्तों, इस लड़की को बहुत दुख होता है। इसके बाद जैसे तैसे जीना शुरू कर देती है, जिस तरह वो लोग रह रही थी
उसी तरीके से ये भी रहने लगती है। समय कुछ दिन बीतता है, लेकिन बार बार फिर से इसका मन हो रहा था कि हम पढ़ाई करेंगे, हम आईएएस बनेंगे। तो अपने पति को फिर से कहती है। दोस्तों, जब अपने पति को कहती है तो इसका पति इसे डांट देता है। जब इसे डांट देता है तो इससे भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर ये अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है और मायके में ही रहकर फिर से पढ़ाई अपना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब राहुल उसे लेने जाता था तो मना कर देती थी, कहती थी कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, और आऊँगी तो एक ही शर्त पर आऊँगी, जब तुम लोग मुझे पढ़ने दोगे। दोस्तों, जब वो नहीं आ रही थी तो राहुल का जो पिताजी थे वो कीर्ति के पिताजी से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी बेटी है, एक नंबर की बदतमीज है, बदमाश है, आवारा किस्म की लड़की है, क्योंकि जो गार्जियन का बात नहीं माने, जो अपने सास ससुर का वैल्यू नहीं करे, जो अपने पति का वैल्यू नहीं करे, वह आवारा ही तो होती है। दोस्तों, इस पर बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। इसका जो पति होता है वो भी इसे कहता है कि लड़की बदचलन है, इसका जरूर मायके में किसी चक्कर चल रहा है, इसीलिए शायद यहाँ नहीं आना चाहती है। उस पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन लड़की फिर भी कहती है कि चाहे जिसको जो बोलना है बोल ले, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो एक ही शर्त पर जाऊँगी, जब वो लोग मुझे वहाँ पढ़ाई करने देंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जो राहुल होता है वो अपनी बीवी को कहता है, यानी कि रीति को कहता है कि ऐसी बात है तो तुम मुझे तलाक दे दो। दोस्तों, इस लड़की को तलाक देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो कहता है तो उसे मना नहीं कर पाती है और दोनों को तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद इसके जो पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एकदम रोए जा रहे थे। तो लड़की कहती है कि पिताजी, रोइए मत, चिंता मत कीजिए, जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी मैं फिर से ससुराल जाऊंगी और फिर से राहुल को मना लूँगी। मुझे पता है वो कैसा लड़का है, मैं उसे अपने तरीके से मना लूँगी, आप परेशान मत होइए। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की होती है, इससे बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन फिर से ही पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है और तबातोड़ मेहनत करने लगती है। दोस्तों, इसका मेहनत रंग लाता है और कुछ दिन बाद जब आईएएस की वैकेंसी आती है, उसमें एग्जाम देती है तो इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका रिजल्ट आता है, इसका इंटरव्यू होता है, वो भी निकाल लेती है और इसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बन जाती है। दोस्तों, जब ये आईएएस ऑफिसर बन जाती है तो इसका जो पिताजी होते हैं, इसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसके जो पिताजी थे उसको खुशी का आंसू बहने लगते हैं। ये लड़की भी थी, इसको भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसका अपना जो सपना था वो पूरा कर चुकी थी। इसके बाद अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी, आप जरा राहुल के घर पे जाइए और देखिए अभी तक राहुल दूसरा शादी किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, इसके जो पिताजी होते हैं वो कहते नहीं बेटा, वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो कहती है ठीक है पिताजी, आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद पता लगाऊंगी कि अभी तक उसने शादी किया है या नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद ये लड़की जो होती है कहीं जा रही होती है किसी काम से, तो रास्ते में क्या होता है कि उस दिन गाड़ी का जाम लगा हुआ था। तो ये लड़की उतरती है, पता करती है कि जाम कैसा लगा हुआ है। तो वहाँ एक महिला होती है जो अपने पति का लाश रख के रोड पर ही रोए जा रही थी और वहीं जाम की हुई थी। दोस्तों, वहाँ जाती है और कहती बहन तुम रो क्यों रही हो, लाश को तुम यहाँ क्यों रखी हुई हो। तो कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गाड़ी भाड़ा करके इसे अपने घर ले जाए, यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए थे, इस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं होती है और यहाँ लोगों को एक्सपायरी दवाइयाँ दी जाती है, उसी से मेरे पति की जान चली गई है। दोस्तों, जब कृति इस बात को सुनती है तो तुरंत वहाँ से अपने घर जाती है और अपने माँ का एक पुराना सा साड़ी पहन लेती है और गरीब महिला का भेष बनाकर सीधा उस हॉस्पिटल में चली जाती है। उस हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ का जो गार्ड होता है इसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। इसे कहता है कि अंदर कहाँ जा रही हो। तो एक कहती है कि मेरा एक रिश्तेदार इसमें भर्ती है, मुझे बस उसे देखना है और देख कर तुरंत वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, एक गार्ड उसे अंदर जाने देता है और जैसे ही अंदर जाती है इसका नज़र एक पेशेंट पे पड़ता है। दोस्तों, जो पेशेंट था वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दोस्तों, कोई और नहीं बल्कि इसका ही पति था जिससे इसका तलाक हो गया था। अब महिला जब उसे देखती है तो इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ये खुद को रोक नहीं पाती है और फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद वहाँ के जितने सारे लोग थे सभी लोग वहाँ आ जाते हैं, भीड़ लग जाते हैं। इससे पूछता है कि आखिर आप रो क्यों रही हो, हुआ क्या है। तो दोस्तों, इसके बाद ही खुद को संभालती है और संभालते हुए कहती है कि इस हॉस्पिटल में लोग अच्छे से इलाज नहीं की जाती है, यहाँ जितने सारे गलत डॉक्टर है, गलत स्टाफ है, सबको सस्पेंड कर देनी चाहिए। इसी में से एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर से एक थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों, कृति उसका हाथ पकड़ती है और भी खींच के 3-4 थप्पड़ लगा देती है। दोस्तों, जब इसे थप्पड़ लगता है तो वहाँ का बहुत सारे स्टाफ आ जाते हैं कृति को पकड़ने के लिए। कृति सबको रोकती है, अपना आईडी कार्ड दिखाती है। जैसे ही लोग आईडी कार्ड देखते हैं सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एक
आईएएस ऑफिसर थी। हॉस्पिटल में जांच बैठाई जाती है और जितने सारे गलत लोग थे सभी पे कार्रवाई की जाती है। वहाँ नए नए स्टाफ आते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं और उसके बाद उस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज होना शुरू हो जाता है। इधर जो उसके हस्बैंड राहुल था, जब उसे होश आती है तो सामने अपने पत्नी को देखकर वो भी तंग रह जाता है। वो इससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ आ गई, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं बचता। दोस्तों उसके नीचे आता है बेड से और इसका पैर पकड़ना चाहता है तो इसे अपने सीने से लगा लेती है। कहती नहीं, आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरा स्थान तुम्हारे पैर के नीचे है, तुम मेरे पैर के नीचे नहीं आ सकता है। तो इसे सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल में पहुंचे कैसे, तुम्हें हुआ क्या है? तो दोस्तों राहुल कहता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरी दूसरी शादी हो गई और उसी पत्नी के साथ मैं अपने ससुराल जा रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी पत्नी तो मर गई और मुझे किसी ने यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। मैं जीना नहीं चाहता हूँ तो मुझे बचाए ही क्यों? मैं दुनिया में अकेले हो गया हूँ, इससे तो कहीं अच्छा होता कि मैं मर जाता। वैसे मेरे माता पिताजी हैं वो पहले ही मर चुके हैं, तो पूरी तरह से अकेले हूँ, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों कृति रोने लगती है और इससे कहती है कि तुमने मुझे तलाक दिया है लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है। मैं आज भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ, आज ही मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहोगे? दोस्तों जब राहुल इस बात को सुनता है तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, इसे सीने से लगा लेते हैं। वहाँ सभी लोग बस दोनों को देखे जा रहे थे और दोनों रोए जा रहे थे। इसके बाद दोनों साथ साथ अपने घर चले जाते हैं और फिर से दोनों शादी कर लेते हैं और पति पत्नी के जैसा रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी का मकसद इतना ही था कि जब कोई लड़की अगर पढ़ाई करना चाहे तो उसे पढ़ने दे। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर चूल्ही चौका ही करेगी, बल्कि आईपीएस और आईएएस अधिकारी भी बन सकती है। इसलिए लड़की को पढ़ने दे, उसे पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी मेरा ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।